हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आप ही के YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ एक यूनिट जो त्रिकोणमिति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति तीन ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति तीन ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। पहला है त्रि मतलब तीन, दूसरा है गौण मतलब भुजा, तीसरा है मेट्रोन मतलब माँ। यानी कि त्रि मतलब तीन, गौण मतलब भुजा, मेट्रोन मतलब माँ। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ तीन भुजाओं की माँ, यानी कि तीन भुजाओं की माँ त्रिकोणमिति कहलाएगा। जैसे यहाँ त्रिकोणमिति तीन ग्रीक शब्द ट्री मतलब तीन हुआ, गौण मतलब भुजा हुआ, मेट्रोन मतलब माप हुआ से बना है, जिसका अर्थ होता है तीन भुजाओं की मां। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें न्यून कोण के सापेक्ष, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, जिसमें न्यून कोण की सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं, न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है थोड़ा सा वह भी जान लेते हैं। जैसे तीन असमरेख बिंदु को आपस में मिलाने से जो एक बंद आकृति बनता है उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन असमरेख बिंदु को आपस में मिलाने से जो बंद आकृति बनता है उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम P, Q, R लिख दिए, ये तीन असमरेख बिंदु को आपस में मिलाने से जो बंद आकृति बना है उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। अब थोड़ा सा जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग का योग, जिसके अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, उसे ही समकोण त्रिभुज हम लोग कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे हम दिखाने के लिए यहाँ एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें एक ए जो कोण है ये 90 डिग्री है, ए जो है 90 डिग्री है, अन्य दो जो है आपका न्यून कोण है, अन्य दो कोण जो है न्यून कोण है। अर्थात हम कहने का अर्थ हुआ, न्यून कोण कहने का अर्थ हुआ 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जैसे इसमें B और C जो है दो एंगल न्यून कोण है। और समकोण त्रिभुज का हम शर्त बताए कि अन्य दो छोटी भुजा, जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा के वर्ग का योग जो है तीसरी भुजा यानी कि बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे कुछ देर के लिए हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाए, इसमें हम P, Q, R मान दिए, जिसका कोण
Q जो है समकोण है, Q कोण क्या है, समकोण है, और PR जो है न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण है। अब हम इसमें देखते हैं, अभी हम बताए कि समकोण त्रिभुज अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग का योग जो होता है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। जैसे कुछ देर के लिए हम इसको रख लिए 3 सेंटीमीटर और इसको रख लिए 2 सेंटीमीटर। कुछ देर के लिए इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर और इसको 4 सेंटीमीटर रख लिए और इसको 5 सेंटीमीटर रख लिए। अब हम यहां PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 4 सेंटीमीटर और PR बराबर 5 सेंटीमीटर हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से जैसे हम अभी बताए समकोण त्रिभुज के बारे में, दो अन्य छोटी भुजा का वर्ग का जो होता है योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो अन्य दो छोटी भुजा जैसे ये है PQ, तो PQ अन्य दो छोटी भुजा हो गया। जैसे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसमें अन्य दो छोटी भुजा, तो बड़ी भुजा हो गया कर्ण और अन्य दो छोटी भुजा एक लंब, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब बन गया, ये आधार बन गया, ये कर्ण बड़ी भुजा। तो कर्ण हो गया आपका PR, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपका PQ का स्क्वायर प्लस हो गया आपका आधार QR, तो QR का स्क्वायर। जैसे PQ का मान है 3 और QR का 4 और PR का 5 है, तो PR यहां लेते हैं, PR है तो PR का वैल्यू लेते हैं यहां, तो 5 का स्क्वायर बराबर PQ 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस QR 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो 5 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अर्थात 25 बराबर 25, दोनों को ऐड करेंगे 25। हम कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अन्य दो छोटी भुजा का वर्ग का योग जो होता है वह तीसरी यानी कि बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब चलते हैं हम लोग कुछ फार्मूला के पास चलते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है BAC, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A जो है समकोण है और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो लंब को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, P से दिखाते हैं, आधार को हम लोग B से दिखाते हैं और कर्ण को हम लोग S से दिखाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से अगला फार्मूला हम निर्माण करते हैं। जैसे कुछ देर के लिए कर्ण को हम लोग H लिखे, H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहां से कुछ देर के लिए अगर हम H निकालना है सीधा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर आ जाएगा रूट, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक यहां से कर्ण निकालना है
तो हमको ये फार्मूला का यूज कर लेना है। H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां H क्या है आपका, H हो गया कर्ण और P क्या हो गया लंब हो गया और B क्या हो गया आधार हो गया। जैसे हम लोग हमेशा अगर छोटी अन्य दो छोटी भुजा निकालेंगे तो कर्ण में से हमेशा अन्य दो छोटी भुजा में से कोई एक भुजा का निकालेंगे तो कर्ण में से हमेशा अन्य जो बचा शेष छोटी भुजा होगा उसको लेस करना। जैसे हम लोग P निकालने के लिए कहेगा तो हमेशा H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर में कर देंगे। जैसे यहां से हमको अगर B कहेगा निकालने के लिए तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से आपका ये पाइथागोरस प्रमेय का ये फार्मूला हो गया 3 गो। अब इस तरह से हम चलते हैं आगे। अब त्रिकोणमिति में हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। त्रिकोण